लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार सबको है, लेकिन कुछ लोग आंदोलन की आग में देश को जलाना चाहते हैं। ऐसा खुलासा खुफिया रिपोर्ट्स में हुआ है, आप देखिए। ऐसा दिख रहा है कि जिस प्रकार से लेफ्ट के नेता हावी हो गए हैं इस आंदोलन पे, शायद हो सकता है कि उनकी मंशा कुछ और हो। राजनीतिक उद्देश्य से ये किसानों को कंफ्यूज किया जा रहा है। क्या आंदोलन पर हावी हो रही है वामपंथी विचारधारा? क्या किसान आंदोलन अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं के इशारों पर चल रहा है? आंदोलन पर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है। अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और वामपंथी समर्थक चरमपंथियों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। आने वाले दिनों में किसानों को हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान बनाने की योजना बनाई जा रही है। किसानों से बातचीत में सरकार की तरफ से मंत्री पीयूष गोयल ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। गोयल साफ और स्पष्ट शब्दों में आंदोलन में वामपंथी एंगल की बात कर रही हैं। आंदोलन अब किसानों के हाथ में कम और कुछ लेफ्टिस्ट के हाथ में ज्यादा चला गया है, जिसके कारण किसानों में विषय की समाधान से ज्यादा कोई और राजनीतिक उनकी मंशा सामने आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि जिस प्रकार से लेफ्ट के नेता हावी हो गए हैं इस आंदोलन पे, शायद हो सकता है कि उनकी मंशा कुछ और हो। पीयूष गोयल के अलावा मोदी सरकार के सीनियर मंत्री नितिन गडकरी ने खुलकर तो इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने किसानों को कंफ्यूज करने वाली बात जरूर कही। राजनीतिक उद्देश्य से ये किसानों को कंफ्यूज किया जा रहा है। मुझे लगता है ये किसानों के हितों में है, और किसान अगर सही बात समझेंगे तो आंदोलन नहीं करेंगे। इस देश का किसान इस देश की ताकत है, और किसानों की समस्याओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। नितिन गडकरी और पीयूष गोयल के अलावा कृषि मंत्री शर्जील इमाम के पोस्टर का मसला उठा चुके हैं और किसान यूनियन को इन सब से दूर रहने को कह चुके हैं। तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूं कि इससे बचना चाहिए, और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। किसानों का आंदोलन किसानों तक ही रहे तब तक तो ठीक है, तब तक सरकार भी उनकी बात सुनती है और आम जनता का समर्थन भी उनको मिलता है। अब जैसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, डर है कि कहीं किसान पीछे न रह जाए। देखिए, सरकार लगातार कह रही है कि किसान और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन सवाल ये कि बात आखिर क्यों नहीं बन रही? क्या सरकार की कोशिश में कुछ कमी है या फिर बात ही कुछ और है? ये हमारी अगली रिपोर्ट में आप समझेंगे। हमारी तरफ से वार्ता बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। केंद्र के जिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर है, उन्हें लेकर सरकार ने एक बार नहीं बार बार किसानों को समझाने की कोशिश की है। अगर ये कहा जाए कि पिछले कुछ महीनों में पूरी सरकार किसानों तक पहुंचने और उन्हें समझाने में लगी है, तो कुछ गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार किसानों को भरोसा दिला रही हैं कि नए कानून उनके हित में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कई किसान नेताओं से मुलाकात की। केंद्र सरकार के 3 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश लगातार किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, और किसानों की तरफ से बातचीत का रास्ता छोड़ने के बाद भी कृषि मंत्री पिछले 2 दिनों में 2 बार किसानों को बातचीत का न्योता भी दे चुके हैं। आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। हमने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर विचार पूर्वक वो रिस्पांस दें, और वो वार्ता के लिए कहेंगे तो हम वार्ता के लिए जरूर तैयार हैं। उनको निमंत्रण भी देंगे, उनको बुलाएंगे भी। हमारी तरफ से वार्ता बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ बातचीत के जरिए मामले का हल निकालने की कोशिश करें। जब ये कानून नहीं बने थे
तब भी सरकार लगातार किसानों को ये समझाने में लगी थी कि नए कानूनों में किसानों के खिलाफ कोई बात नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इन कानूनों को लेकर हर भ्रम को दूर करते रहे हैं। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। अलग अलग जगहों पर दिए अपने भाषणों से लेकर मन की बात जैसे कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बार बार किसानों को समझाने की कोशिश की। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। कृषि सुधार कानूनों के ऐलान के बाद से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों पर 25 से ज्यादा बार इसके बारे में बता चुके हैं। यानी हर हफ्ते कम से कम एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों के बारे में बात की है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से लेकर बिहार चुनाव तक पीएम मोदी ने इन कानूनों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में तीनों कृषि कानूनों के हर पहलू को समझाया। कानूनों को लेकर किसानों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। वहीं कृषि मंत्री और कृषि मंत्रालय की तरफ से ये कोशिश कानून बनाने की प्रक्रिया के समय से ही शुरू हो गई थी। कृषि मंत्रालय ने इन कानूनों को लेकर कृषि क्षेत्र के जानकारों से लेकर विभाग के पूर्व अधिकारियों से व्यापक चर्चा की। कई किसानों और मंडी के अधिकारियों से भी फीडबैक लिया। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कई किसान संगठनों से सुझाव लिए। भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नियत से कानून बनाया है। कृषि कानूनों को अमली जामा पहनाने से पहले ही सरकार ने किसानों तक पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। छोटे छोटे और दूर दराज के किसानों को इन कानूनों और कृषि क्षेत्र में सुधार की सही जानकारी देने के लिए सरकार की तरफ से वेबिनार और ट्रेनिंग सेशंस का आयोजन किया गया।